छोड़ाता था, मैं अंदर नहीं जाता था। ये प्रसाद लेके आती थी, मैं वो भी नहीं खाता था। मैं कहता मैं बाबा को मानता हूँ, मैं गुरु जी को नहीं मानता। आई वोंट ईट एनीथिंग, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो हमारे घर में रोज क्लेश होता था, रोज लड़ाई होती थी। तो एक दिन इसने बोला कि मैंने सत्संग कराना है। तो मैंने कहा हाँ, मैं आई विल हेल्प यू आउट, मैं सत्संग ऑर्गेनाइज करूंगा। पूरा सत्संग ऑर्गेनाइज किया। तो इसने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कि आप गुरु जी को क्यों नहीं मानते। मैंने कहा मैं बाबा को शुरू से ही मानता हूँ, बचपन से ही। तो मैं कैसे, ये एक तरीके से धोखा होगा मेरे बाबा के साथ कि मैं गुरु जी को मान रहा हूँ और बाबा को वो कर रहा हूँ। तो इसने कहा चलो आपको पता लग जाएगा कि एंड में एक ही हैं दोनों। तो हमने सत्संग ऑर्गेनाइज किया और जैसे ही सत्संग 2017 मैंने जोत जगाई, आप बिलीव करोगे 2 पल्ले थे, एक पल्ले पे साईं बाबा थे और एक पल्ले पे गुरुजी थे। वो वीडियो आज भी मेरे पास है। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने शो कर दिया कि भाई मैं एक ही हूँ, चाहे बाबा हूँ, चाहे साईं हूँ, चाहे कोई भी भगवान है, गुरुजी सबसे नंबर 1 है। 2018 में मैं बीमार पड़ा क्योंकि मेरी इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई थी 2001 के अंदर। तो 2018 में मैं बीमार पड़ा तो मेरा ब्लड लॉस हो जाए, मेरा आयरन जो था कभी 2 हो जाए, कभी 1 हो जाए। तो स्पेशलिस्ट को रेफर किया, जीपी ने, प्राइवेट में दिखाया। तो उसने कहा कि आपका जो पेट के अंदर लूप होल हो चुका है, तो इसकी सर्जरी होगी सिर्फ, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, आप चाहे कहीं भी ट्राई कर लीजिए। तो उस समय फिर मैं गुरुजी को मानना शुरू किया था। तो मैंने अमृत वेला शुरू किया। आप बिलीव करिएगा, अमृत वेला में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। मैं अमृत वेला करता था, सुबह उठता था, वही गुरुजी को जो भोग लगाता था वही जल प्रसाद पीता था, वही जो भोग में सुबह नाश्ता प्रसाद लगाता था वही खाता था, और रात को जो भोग लगता था। स्पेशलिस्ट ने सारे टेस्ट करा लिए थे, उसने बोल दिया कि भाई आपका तो सर्जरी होगी, इसको कोई नहीं टाल सकता। मैंने कहा ठीक है। फरवरी की डेट आ गई, 3 महीने बाद की डेट आई, सब कुछ हो गया। तो उसने मेरे को दोबारा बुलाया, कहता है एक बार टेस्ट कर लेते हैं दोबारा। और मैं अमृत वेला 3 महीने हो गए थे मुझे करते हुए, और मैं वही सेम रूटीन था, जल प्रसाद पी रहा था और सब कुछ कर रहा था। जब मैं फाइनली जब डॉक्टर के बुलाया, टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई मेरे पास, तो वो ऐसे आया, उसने मेरे को ऐसे देखा, मिस्टर चढ़ा। मैं कहा यस, घबराया हुआ था। मैं कहा गुरुजी बचा लेना। कहता आई डोंट नो विच गॉड डिड यू बिलीव, किस भगवान को आप मानते हो, तेरी रिपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल सही है, जो लूप होल था वो बंद हो चुका है, उसमें कुछ भी नहीं है। So just get lost from here and there is no need for further surgery. जय गुरु जी। और यहाँ पे मेरे क्लॉट्स की प्रॉब्लम थी, तो हेमेटोलॉजिस्ट को भी उसने रेफर किया था, तो उसने भी मुझे सर्जरी के लिए बोला था। मैं फर्दर उसके पास गया, तो उसके टेस्ट हुए, तो उसने बोला कि यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर जो है वो क्लॉट के ऊपर एक पत्ती सी बन गई है, चादर सी बन गई है, जिसने वो क्लॉट को रोक दिया है। तो अब ये दोबारा नहीं होगा, मतलब ये इसको छेड़ेंगे नहीं, तो देयर इज नो नीड फॉर फर्दर सर्जरी। तो ये पहली सर्जरी थी जो गुरुजी ने मुझे दोबारा से बचा लिया। जय गुरुजी। अभी रिसेंटली मैं फिर बीमार हुआ 2024 में ही। मैं शॉर्ट सुना रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा। मेरे पैरों में प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को वैस्कुलर की प्रॉब्लम है, वेन्स की प्रॉब्लम है, तो मेरे से चला नहीं जा रहा था। 2.5 महीने मैं बेड पे ही था, और यहाँ पे स्पेशलिस्ट को रेफर किया। तो स्पेशलिस्ट ने बोला कि आपकी सुपरफिशियल 2 वेन्स हैं, उसके अंदर लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपकी जो मेन वेन में प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड भी किया उसने, एब्डोमेन का सब कुछ किया उसने, बट वो कहते हैं कि आपका इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो यू हैव टू बी ऑन द पेन मैनेजमेंट ओनली। तो आपको सिर्फ इसके ऊपर पेन मैनेजमेंट में ही स्टेरॉइड दे दिया उसने, मेरे को सब कुछ दे दिया कि ये खाओ। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। मैं लंगड़ा के चल रहा था, इतनी बुरी हालत थी मेरी। पुनीत खुराना का जो सत्संग था उसमें भी मैंने सेवा करी, बट बड़ी मुश्किल से करी। तो एट द एंड ऑफ द डे रात को अनीश का मेरे को 10:30 बजे फोन आया कि आपकी सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही, आप ईशान जी को फोन करो, उनके ब्रदर हैं इंडिया में, तो कुछ ना कुछ लिंक निकलेगा। तो उनके थ्रू मुझे एक लिंक मिला, फोर्टिस के मिला। फोर्टिस के अल्टीमेटली जो जर्नी खत्म हुई वो गंगाराम अस्पताल में हुई। तो मैं गंगाराम अस्पताल में, हमने यहीं से उसको सारी चीजें भेजी, अल्ट्रासाउंड भेजा एब्डोमेन का जो यहाँ पे हुआ था, सारी रिपोर्ट्स भेजी। तो उस डॉक्टर ने मेरे को कहा कि इट्स ओके, नथिंग टू वरी, ये रूटीन प्रॉब्लम है आपकी, ये इसकी सर्जरी होगी। मैंने कहा ठीक है, या फिर आपका लेजर थेरेपी से करेंगे। तो अभी पिछले 13 सितंबर को मैं इंडिया गया, सारे टेस्ट कराए। तो मेरे एब्डोमेन के अंदर, जैसे आप बाल होते हैं ना, बाल को ऐसे फेंक दो, गुच्छा हो जाता है, तो मेरे एब्डोमेन के अंदर वो हुआ पड़ा था सारा। और यहाँ पे मेरे एंकल में जो थी वो इतनी प्रॉब्लम थी कि तो ऐसे लगता था जैसे कांटे चुभते हैं। तो मैं अमृत वेला भी कर रहा था, मैंने छोड़ा नहीं था, मेरी चीखें निकलती थी जब सुबह मैं अमृत वेला भी कर रहा हूँ और सब कर रहा हूँ। फाइनली 19 तारीख को उसने हम पहले मिले उससे, तो उसने वही रूटीन बताया कि डायग्राम बनाया कि ऐसे ऐसे सर्जरी होगी और सब कुछ होगा। 20 तारीख को
और इससे पहले एक चीज और हुई। मेरी वाइफ जो थी पुनीत खुराना के सत्संग में, हम वो स्वरूप वगैरह लेके गए थे, चरण स्वरूप के अंदर इसको गुरुजी दिखते थे, साथ में डेविल दिखता था कोई। वो जब वापिस अपना लेके आए उस चरण स्वरूप को, मैं अपने दरबार में लगाने लगा तो वो मेरे से गिरा और वो टूट गया। तो हमने नया स्वरूप रखा। फिर जब मैं इंडिया पहुंचा तो हमने पहले दर्शन करने गए बड़े मंदिर के। आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े मंदिर में मैंने जब जो शिवलिंग होता है उसमें मेरे को गुरुजी दिख रहे हैं और साथ में वो डेविल दिख रहा है। एंड दिस इज रियलिटी, आई एम टेलिंग यू, ये कोई फेक नहीं है। और 19 को हम एडमिट हुए हैं, 20 तारीख को उसने मेरे को टेबल पे रखा है दोपहर को 12 बजे, और मैं गुरुजी का नाम ले रहा हूँ और मेरे को ऐसे अंतर ध्यान कर रहा हूँ। तो मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे, वही शिवलिंग के अंदर गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और वो डेविल दिख रहा है उसके अंदर। फाइनली डॉक्टर आया अंदर और मेरे को कहता है, चड्डा साहब की हाल है, ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे नो एनेस्थीसिया। मैंने कहा व्हाट? कह रहे ऐसे ही करेंगे। कह रहे मैं एक चांस ले रहा हूँ, वेनोग्राफी करेंगे, मेडिसिन डालेंगे, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैं अभी सर्जरी नहीं कर रहा, ना ही मैं लेजर थेरेपी कर रहा हूँ। व्हाट ही डिड, उसने वेनोग्राफी करी, यहाँ पे कट मारा छोटा सा, उसके अंदर उसने वायर डाली, बैलूनिंग करी, नहीं फर्क पड़ा। फिर उसने स्टंट डाला। स्टंट डाल के जैसे ही उसने वो किया तो मेरी सारी वेन्स खुल गई और आप बिलीव करोगे तो पता ही नहीं लगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। और आई वॉज नॉट गिवन एनी एनेस्थीसिया, मैं लाइव देख रहा था ये सारा जो ऑपरेशन हुआ, छोटा सा भी हुआ, जो कि सर्जरी थी, वो गुरुजी के आशीर्वाद से एक नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर 1.5 घंटे के अंदर वो सर्जरी थी जो वो चेंज हो गई। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया एंड दिस वाज द वर्डिंग ऑफ दैट डॉक्टर, ही वाज सीनियर डॉक्टर, ਕਿਹੜੇ भगवान ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?